हेलो फ्रेंड्स, केसरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज केसरी किचन में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ चावल के पापड़ बनाने का एकदम नया तरीका। इसके लिए आपको ना ही तो घंटों चावल के आटा को गूंथने की ज़रूरत है और ना ही तो इसे बेलने की ज़रूरत है। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से मिनटों में ढेर सारे पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है कच्चे चावल। इसके लिए आपको महंगे दाम वाले चावल या फिर बासमती चावल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़े मोटे दाने वाले चावल हैं, जिसे हमारे यहाँ अरवा चावल भी बोलते हैं। ये राशन की दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो कप से नापकर हमने यहाँ पर 1 कप चावल लिया है। चावल लेने के बाद आपको इसे मसल कर 3 से 4 पानी तक अच्छे से धोकर साफ कर लेना है और 7 से 8 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख देना है। मैंने इसे रात में ही भिगो कर रख दिया था। अभी आप देख सकते हैं कि फूलने के बाद जब मैं इसे तोड़ रही हूँ तो ये बहुत ही आसानी से टूट रहा है। चावल फूलने के बाद इसका सारा पानी अलग कर लेंगे और फिर इसे डालेंगे कुकर में। मैंने यहाँ पापड़ बनाने के लिए 1 कप चावल के लिए 3 लीटर के कुकर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको पापड़ ज़्यादा बनाना हो तो बड़े वाले कुकर का इस्तेमाल कीजिएगा। और जिस कप या कटोरी से नाप कर हमें चावल लेना है, उसी कप या कटोरी से नापकर उसका 4 गुना हमें इसमें पानी भी डालना है। यानी कि 1 कप चावल के लिए हमें इसमें 4 कप पानी डालना है। सही मेजर के साथ आप पापड़ बनाएंगे तो आपके पापड़ भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। साथ में डालेंगे हल्का सा नमक। तो नमक आपको यहाँ पर हल्का ही डालना है, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद इसमें नमक तेज हो जाता है। और अभी हमें इसमें सिर्फ नमक ही डालना है, बाकी कोई और चीज़ इसमें नहीं डालना है, नहीं तो पापड़ का कलर चेंज हो जाएगा। अब हमें इसका ढक्कन बंद कर लेना है और फिर इसे 3 सीटी आने तक पकाएंगे, जिसमें से 1 सीटी हमें तेज़ आंच पर पकाना है और 2 सीटी धीमे आंच पर पकाना है। फ्रेंड्स, अगर आप भी इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर पापड़ बनाएंगे तो आपके पापड़ भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मैंने इसे 3 सीटी आने तक पका लिया है। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद पहले इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, फिर इसका ढक्कन खोलेंगे। 3 सीटी तक पकने के बाद आप देख सकते हैं कि चावल कितने अच्छे से पक गए हैं। जैसे गीला भात होता है ना, बस उसी तरह से चावल पककर तैयार हुआ है। अब हमें इस तरह का एक कड़छी लेना है और उसी से चावल को अच्छे से मैश करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसके सारे दाने टूट जाएंगे और ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। और ये काम हमें गरम गरम में ही करना है, नहीं तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे मिलाना मुश्किल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें चावल का एक भी दाना नहीं दिखाई दे रहा है। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च की जगह पर हरी मिर्च को भी क्रश करके डाल सकते हैं, या फिर चाहें तो थोड़ा सा जीरा और अजवाइन भी डाल सकते हैं। इसमें आपको पापड़ खार या फिर मीठा सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना मीठा सोडा और बिना पापड़ खार के ही पापड़ एकदम परफेक्ट बनेंगे। आपको यहाँ पर हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और जितने बड़े साइज़ के आपको पापड़ बनाना है उतने बड़े साइज़ की लोई तैयार कर लेना है। और मैंने यहाँ किचन स्लैब पर ही एक बड़ी सी प्लास्टिक बिछा ली है। इसके ऊपर लोई को रखेंगे और अब हमें लेना है प्लास्टिक की पतली वाली पन्नी। पन्नी को भी ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा और फिर इसके ऊपर रखकर चकले से हल्के हाथों से दबाएंगे। इस तरीके से आपको बेलने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही तो घंटों मेहनत करने की ज़रूरत है। बस इसके ऊपर जैसे ही चकला रखकर हल्का सा दबाएंगे, ये अपने आप ही गोल शेप में आ जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का भारी सा चकला नहीं है तो आप चाहें तो इसे कटोरी से भी बना सकते हैं। इसके ऊपर से पन्नी को हटा लेंगे और दूसरे पापड़ को भी सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार करेंगे। अब मैं आपको इसे चकले की जगह पर प्लेट से बनाकर दिखाऊंगी। सेम प्रोसेस से पहले हम लोई रखेंगे, फिर उसके ऊपर से ऑयल लगी हुई पन्नी रखेंगे और उसके ऊपर से प्लेट रखकर हल्के हाथों से दबाएंगे तो भी ये गोल शेप में आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से पापड़ बना सकते हैं और बिना मेहनत बहुत ही कम समय में ढेर सारे पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर पापड़ बनाने का 2 तरीका बताया हुआ है। आपको इसमें से जो भी तरीका पसंद है उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं।
फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 कप कच्चे चावल से कितने ढेर सारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। पापड़ बनाने के बाद आप इसे 1 दिन तक पंखे के नीचे ही सुखा लीजिए, फिर इसे धूप में डालिए। पंखे के नीचे रखने के बाद जब ये हल्का सा सूख जाएगा तो फिर इसे आप 2 से 3 दिन तक धूप में भी सुखा लीजिए। इस तरीके से जब आप इसे स्टोर करके रखेंगे तो ये साल भर तक ऐसे ही क्रिस्पी बना रहेगा। तो लीजिए, मैंने यहाँ पापड़ को 2 से 3 दिन तक धूप में अच्छे से सुखा लिया है। अब आप देख सकते हैं कि पापड़ सूखने के बाद बिल्कुल भी फटा नहीं है और एकदम पतला पतला क्रिस्पी पापड़ बनकर तैयार हुआ है। अब आप चाहें तो इसे साल भर तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जब जी चाहे फ्राई करने को तब आप इसे फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। अक्सर सभी की शिकायतें होती हैं कि चावल के पापड़ फट जाते हैं, तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप पापड़ बनाएंगे तो आपके पापड़ भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। अब मैं आपको इसे फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और जैसे ही ऑयल के अंदर मैंने पापड़ डाला है, आप देख सकते हैं कि ये अपने साइज से डबल साइज का हो गया है। इसमें मैंने ना ही तो सोडा का इस्तेमाल किया है और ना ही तो पापड़ खार का इस्तेमाल किया है। बिना कुछ डाले ही जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये अपने साइज से डबल साइज का हो जाएगा। इस तरह से आपको ना ही तो घंटों मेहनत करने की ज़रूरत है, ना ही तो आपको आटा गूँथने की ज़रूरत है और ना ही तो उसे बेलने की ज़रूरत है। और आपको ना इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि पापड़ कितने ज़्यादा कुरकुरे, खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पापड़ बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आएगा तो आप इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।